देखिए 2x² प्लस 3x 3y बराबर 5 और 3x प्लस 4y बराबर 7 को प्रतिस्थापन विधि से हल करने की बातें की जा रही है। तो ये जो है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रतिस्थापन विधि जो होती है आपकी 10th की एग्जाम में हमेशा पूछ जाता है। आपका लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन में डालेगा, नहीं तो 2 नंबर वाला क्वेश्चन में डालेगा सिंपल से। हालांकि एक क्वेश्चन आपको सीखने के लिए बताया जा रहा है, इसके बाद आपको प्रतिस्थापन लैंग्वेज क्वेश्चन भी दे सकता है, लेकिन लैंग्वेज क्वेश्चन बाद में सीखेंगे। पहले इसको आसान तरीका सीखेंगे आखिर कैसे बनाया जाता है। पहले देखेंगे, अगर जैसे दिया रहेगा समीकरण फर्स्ट और सेकंड, तो इसको पहले हम दर्शा लेंगे। लिखेंगे कि 2x प्लस 3y बराबर 5 समीकरण फर्स्ट हो गया। दूसरा कर देंगे 3x प्लस 4y बराबर 7 समीकरण दूसरा हो गया। ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया। अब यहां से क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इसको पहले क्या करेंगे, जब प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो क्या करना है, हम चलेंगे लिखेंगे समीकरण पहला से। आप किसी से चल सकते हैं, पहला से, आप दूसरा से चल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। पहला चले तो क्या हो गया कि पहला से क्या आपका 2x प्लस 3y और बराबर 5। अब जब 5 है तो इसको कैसे करेंगे हम, तो यहां से क्या करते हैं, यहां से कुछ x की मान क्रिएट करते हैं, x की मान पैदा करते हैं। क्या करते हैं, 2x बराबर 5 और माइनस इसको ले जाते हैं बराबर करते, तो 3y हो जाएगा। अब क्या करते हैं, x इसके साथ गुना कर रहा है तो x क्या करता है, छोड़ देंगे, और 2 जो हो जाता है 5 माइनस 3y और बटा क्या होगा 2। इसको हम मान लेते हैं समीकरण थर्ड। 1 मिनट के लिए थर्ड मान लेते हैं। और जब थर्ड माने हैं तो लगभग जो लग रहा है, लगभग भी जिसको मान लग रहा है, लगभग क्या कि x की कुछ मान है। क्या है, x की कुछ मान है। अगर y की जगह पे कोई अंक रहे तो सीधे घट के आपका मान निकल जाता। ये आपका समीकरण थर्ड हो गया। अब क्या करते हैं, हम लिखेंगे, थोड़ा सा सुनिएगा। अब लिखेंगे कि समीकरण, ये पहला चले थे तो हम दूसरा में रखेंगे समीकरण दूसरा में, समीकरण तीसरा से x के मान रखने पर, दूसरा कहां है 3x प्लस 4y और बराबर 7। तो अब यहां से देखेंगे कि x की मान को हमको रखना है ना, तो यहां पे x करेंगे 3 और ब्रैकेट x की जगह पे रखना है 5 माइनस 3y और बटा 2 प्लस 4y और बराबर क्या होगा 7। अब यहां से क्या करेंगे देखिएगा, अब गुना करेंगे इसको, जब गुना करेंगे तो क्या होगा, 5 15 माइनस 3 तिहाई 9y और बटा क्या होगा 2 और प्लस 4y बटा मान से कर देते हैं 1 और बराबर 7। अब यहां से आगे की ओर देखेंगे क्या होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम दोनों को एलसीएम लेंगे। क्या एलसीएम लेंगे, तो 2 और 1 का एलसीएम बाबू होगा 2। अब यहां से जब 2 से करेंगे तो जस के तस रहेगा 15 माइनस 9y, और यहाँ पे क्या करेंगे, जब 1 से भाग देंगे यहाँ पे करेंगे क्या, प्लस करके होगा 8y, क्योंकि 2 से जब भाग इसमें, जब 1 से इसमें भाग देंगे 2 में, 2 बार में कटेगा, और 2 बार में कटेगा तो 2 से अगर 8 4 में गुना करेंगे तो 8y हो जाएगा। क्या होगा 8y। अब बराबर क्या होगा 7, 7 यहाँ पे है। अब 7 है तो यहाँ भी मान से क्या करते 1 कर देते हैं, कोई दिक्कत। अब जो यहां से क्या करेंगे थोड़ा सा समझिएगा। अब यहां से आप क्या कर सकते, y एक जाति का है, तो अब यहां से क्या करेंगे, यहां से 15 करेंगे और इस 9y में से 8y घटेगा तो बचेगा सिर्फ y, और बचेगा यहाँ पे 2 और बराबर 7/1 होगा, कोई दिक्कत है। अब समझिएगा, अब यहां से क्या क्रॉस मल्टीपल करिएगा तो यहां से क्या होगा बाबू कि 15 माइनस y और बराबर होगा 14, 7 दूनी के 14। अब इस माइनस y जो होगा बराबर यहाँ पे रहेगा और 14, ये जो 15 होगा इधर जाएगा माइनस 15। जब y की मान करेंगे माइनस y तो यहाँ पे क्या होगा -1 होगा, घटेगा तो -1 होगा क्योंकि इसमें से घट रहा है। अब ये माइनस से माइनस का तो y की जो मान है से 1 आया। ये तो सिर्फ y के मान है, लेकिन हमको x y दोनों का मान निकालना था, हमको x की मान नहीं निकला है। तो x की मान क्या करेंगे, हम लिखेंगे कि समीकरण लिख देंगे यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण तीसरा में y के मान रखने पर, तो तीसरा कहां है भाई, देखिएगा तीसरा यहाँ पे है, कि x बराबर क्या था कि आपका 5 माइनस 3y और बटा कितना था 2 था। अब यहां से करते हैं
कि 5 माइनस 3, अब उन्हें y की मान कितना मेरा है, 1 आया है, 1 लेंगे और बटा 2। अब यहां से करेंगे 5 माइनस यहाँ पे 3 होगा और बटा 2। अब यहां से करेंगे 2 बटा 2, यहां से खत्म, यानी x की मान भी जो आया से 1 आया। x की मान 1, y की मान 1, आपका आंसर हो गया।